जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ का एग्ज़ाम चल रहा है आज के डेट में। तो आरपीएफ एग्ज़ाम में दोस्त जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है अभी तक के मुताबिक, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके जीके जीएस के करंट अफेयर्स के सेक्शन से। जीके जीएस में जो पॉलिटी है और करंट अफेयर्स है दोस्त, उस पर ज़्यादा फोकस करो। जिसका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है वो करंट अफेयर्स और पॉलिटी के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ही फोकस करो। थोड़ा सा उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि उधर के सेक्शन से ही ज़्यादा सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। और जो मैथ का लेवल है वो बिल्कुल लो लेवल है और रीजनिंग का भी लेवल लो है। यानी कि मैथ और रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो, या फिर आप तैयारी किए होंगे तो। और आपका जो सेफ अटेम्प्ट है, सेफ अटेम्प्ट में बता दूं तो आपका 80 प्लस होगा भाई, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के बहुत हैं। 80 प्लस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से आपका 75 और 76 भी सही हो जाता है तो आपका हो जाएगा 75 76 में। तो आपका पूरा रिजल्ट कंफर्म है कि जनरल में आप रहोगे तो भी 75 तक आ जाएगा। और जिसका भी नंबर EWS तो वो 70-72 के बीच में रहने वाला है। तो आप सेफ अटेम्प्ट करिए, आपका 80 प्लस आप अटेम्प्ट करिए, जिसमें से आपका एक्यूरेसी और एक्यूरेट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका कम से कम 75 अगर सवाल सही नहीं हुए तो फिर आपका जो एग्ज़ाम का लेवल देखकर लग रहा है कि लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि देखो जीके जीएस का थोड़ा सा जो सेक्शन है वो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपका जो मैथ का लेवल है और जो आपका रीजनिंग का लेवल है वो कोई ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं है, इसलिए लोग अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा अटेम्प्ट लेंगे। तो आप बिल्कुल भी मैथ और रीजनिंग के साथ साथ जितना मैथ सही हो रहा है उसको करिए, रीजनिंग करिए। और जीके जीएस में ज़्यादा तुक्का न लगाएं। आप पॉलिटी के सेक्शन और पॉलिटी के साथ साथ आपको किस पर ध्यान देना है तो करेंट अफेयर्स पे, क्योंकि करेंट अफेयर्स के जो सवाल है आप इरुटेरिया या फिर कोई और बुक परीक्षा मंथन से आप पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा आपके पास अगर 2-3 दिन टाइम है तो एक दिन आप पूरा दे दीजिए करंट अफेयर्स के लिए, और थोड़ा सा पॉलिटिकल सेक्शन का देख लीजिए। पॉलिटी का सेक्शन ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि पॉलिटी से सवाल बिल्कुल 5-6 सवाल आ रहे हैं और करंट अफेयर से 10-15 से भी ऊपर सवाल जा रहे हैं। और आपका जैसे ये तो आप मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, ये परसेंटेज, इन सब से सवाल भर भर के आ रहे हैं। और रीजनिंग में भी आपके सवाल इजी ही आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जीके जीएस के लिए बताऊंगा कि आप पॉलिटी पे ध्यान दीजिए और करेंट अफेयर। तो अगर इधर से आप 15-16 सवाल निकाल ले गए तो फिर आप अगर जीके जीएस में आप 30-25 या 26 सवाल भी सही करेंगे तो आपका रिजल्ट आने की पूर्ण गारंटी ही है कि आप 25 अगर सवाल इधर सही कर दिए, 25 से 30 सवाल आप मैथ में कर दिए और 25 से 30 सवाल आप रीजनिंग में कर दिए, या फिर जो रीजनिंग है उसको आप 30 सवाल कर दीजिए और मैथ में भी 30 सवाल कर दीजिए, इधर 20-22 भी कर दीजिएगा सही, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो बिल्कुल आप तैयारी में लगे रहिए, करेंट अफेयर्स और पॉलिटी पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं तुरंत, ठीक है।